देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस 1982। प्रिवेंटिव डिटेंशन टू अफोर्ड प्रोटेक्शन टू सोसाइटी। ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस 1982 में इसको अपहोल्ड कर दिया। ठीक है, अगर हम लॉ देखेंगे तो फर्स्ट जो लॉ था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 बना, फिर मीसा, फिर 44th अमेंडमेंट में इसको रिपील कर दिया गया, फिर टाडा पोटा। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 मेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन और डज नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 एंड 22 का सब क्लॉज 2। मतलब 22 का आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 जो है उसको वो डज नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन अंडर आर्टिकल सब क्लॉज आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2। ठीक है, अगर हम सीआरपीसी में देखा जाए आर्टिकल सीआरपीसी का 151 सेक्शन होगा और एनडीपीएस और यूएपीए में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब हम इसमें डेटा देखते हैं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2021 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के 1.1 लाख केसेस थे। कितने केसेस थे? 1.1 लाख। ठीक है, और इसमें जो अप्रॉक्स 80% ऑफ डिटेंशन अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2020 से लेके 2018 से 20 में ये इनकरेक्ट थे। 80% जो केसेस थे वो फॉल्स थे। ठीक है, 2021 में 1.1 लाख केसेस थे और 2018 से 20 के बीच में जो भी 80% जो केसेस थे वो फॉल्स थे। ठीक है, अब आते हैं फिर पेंडेंसी तो है ही ऑब्वियसली। एडवाइजरी बोर्ड प्योरली एग्जीक्यूटिव होती है। ठीक है, और विक्टिमाइजेशन ऑफ डिटेनीज, उनको आप विक्टिमाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं ए के गोपालन जो केस हुआ था 1950 में, इसने कोर्ट जस्टिफाइज इट। देखो हमने अभी कौन सा केस देखा है, सबसे पहला अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस, इससे ही रिलेटेड है अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस ऑफ 1982। इसके अलावा ये केस ए के गोपालन केस में कोर्ट ने इसको जस्टिफाइज किया। शंभुनाथ शंकर वर्सेस वेस्ट बंगाल, इनने कहा ड्रैकोनियन एंड इन्फ्रिजेस फंडामेंटल राइट बट रिक्वायर्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। शंभुनाथ शंकर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि खराब है बट रिक्वायर्ड है, ड्रैकोनियन है और एंड इन्फ्रिंज करता है फंडामेंटल राइट्स को, बट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं जो न्यू अपडेटेड है। ठीक है, रिसेंटली इन जसीला साजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2024 द सुप्रीम कोर्ट सेट अप न्यू स्टैंडर्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। किसमें? जसीला साजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2024। ठीक है, द रूलिंग केस इन रिस्पॉन्स टू प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर कम्स अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़, यानी कॉफ़ी पोसा एक्ट ऑफ 1974। जसीला साजी, ठीक है, अपहेल्ड बाई केरला हाई कोर्ट। ठीक है, रूलिंग कम इन रिस्पॉन्स ऑफ टू ए प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी Coffee Posha Act of 1974 upheld by Kerala High Court. What are the new standards for preventive detention? Fair and effective opportunity. Supreme Court held that the detainee authority must provide detainee with copy of all documents relied upon for detention and failure to do so invalidates the detention. ठीक है, अब आते हैं constitutional right. Supreme Court stressed the personal liberty is a paramount constitutional right. ठीक है, फेलियर टू प्रोवाइड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन टू चैलेंज द डिटेंशन इफेक्टिवली वुड कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन फेयर एंड इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए डिटेनी को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अगेंस्ट है। नॉन आर्बिट्ररी डिटेंशन, अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन एंड इंश्योर डिटेनीज राइट आर रिस्पेक्टेड एट ऑल स्टेजेस. इट इंक्लूड फर्निशिंग डॉक्यूमेंट इन
a language that detainee can understand. Avoiding undue delay. Authorities must ensure timely communication related to detention using available technology to avoid unnecessary delay. ठीक है. What are the key fact about प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन? ठीक है. सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायस. आर्टिकल 22 of Indian Constitution grant protection to individuals who are arrested or detained. These provisions ensure fundamental rights are protected under different circumstances of arrest or detention. Type of detention. There are two type of detentions. पहला है punitive detention, punishes a person after a trial and conviction in court for a offense they committed. It follows due process of law. Punitive detention है, ठीक है. Preventive detention, it involve detaining a person without trial or conviction, aiming to prevent a future offense. This detention is based on suspicion and serve as precautionary measure to avoid potential harm. ठीक है. अब आते हैं part of Article 22. There are two part of Article 22. First, this part deal with rights under ordinary law, that is laws not related to preventive detention. Rights include right includes करता है right to be informed except enemy allies और individual detained under. दो एक्सेप्शन है इसके, ठीक है. या तो आप enemy ally हो या आप इंडिविजुअल हो जिसको डिटेन किया गया है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. ठीक है. तो आपके राइट कौन कौन से राइट इंक्लूड्स होंगे? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. अ पर्सन मस्ट बी टोल्ड द ग्राउंड ऑफ देयर अरेस्ट. ठीक है. राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन. The arrested individual has the right to consult and be defended by a legal practitioner. Right to prompt judicial review. They must be presented before a magistrate within 24 hours. ठीक है. Right against prolonged detention. They must be released after 24 hours unless a magistrate authorize further detention. तो हमने क्या देखा? फर्स्ट जो देखो दो पार्ट से डील करता है आर्टिकल 22. जो फर्स्ट पार्ट है उससे में राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, राइट टू प्रॉम्प्ट जुडिशियल रिव्यू और राइट अगेंस्ट प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन. सेकेंड पार्ट क्या है? इट डील्स स्पेसिफिकली विद प्रोटेक्शन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ विच अप्लाई टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन्स. देखो, मैक्सिमम डिटेंशन विदाउट रिव्यू. द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months unless the advisory board reports sufficient cause for extended detention. The board is consist of a judge of high court. Communication of detention ground. The grounds of detention should be communicated to detainee. However, the fact considered to be against the public interest need not be disclosed. Right to representation. The detainee should be offered an opportunity to make representation against detention order. ठीक है. Legislative power on preventive detention. The Parliament has exclusive authority to make a law of preventive detention for reason connected with देखो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई है तो उस पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी. ठीक है. वो पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेशन कैन कॉन्करेंटली मेक ए लॉ of preventive detention for reason connected with security of state, the maintenance of public order and the maintenance of supply and services essential to the community. अब आते हैं अपन पार्लियामेंट पावर टू एक्सटेंड डिटेंशन. आर्टिकल 22 authorize the parliament to prescribe the circumstances and classes of cases in which a person can be detained for more than 3 months under a preventive detention law without obtaining opinion of an advisory board. ठीक है. The maximum period for which a person can be detained in any class of cases under a preventive detention law कितना समय हो सकता है. ठीक है. The procedure to be followed by an advisory board in an inquiry. की अमेंडमेंट देखते हैं. 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में. हैज़
reduced the period of detention without obtaining the opinion of an advisory board from 3 to 2, लेकिन इसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो अभी भी 3 मंथ तक आपको डिटेन किया जा सकता है. Preventive detention law in India. Several preventive detention law has been enacted by Parliament to maintain national security, public order and prevent crime. Examples क्या हैं? MISA, Maintenance of Internal Security Act 1971, इसको 1978 में रिपेल कर दिया गया. मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है. अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट, कॉफी पोसा 1974, ठीक है. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980. अब आते हैं टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, टाडा 1985, इसको भी रिपेल कर गया 1995 में, ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स, पोटा 2002 में लाया गया, इसको 4 में रिपील किया गया. UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, अमेंडेड सेवरल टाइम्स इंक्लूडिंग 2004 में, 8 में, 12 में, 19 में. क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया. नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज हैज़ बीन डन इन इंडिया. इट इज़ अननोन इन यूनाइटेड स्टेट्स. It was used in Britain only during First and Second World War. In India, preventive detention existed even during British rule. For example, the Bengal State Prisoner Regulation 1818, Bengal State Prisoner Regulation 1818 and Defence of India Act 1939 provided for preventive detention. ठीक है. What are the issue with preventive detention law? मिसयूज़ ऑफ लॉ. सबसे पहला है प्रिवेंटिव डिटेंशन को एग्जिस्ट विद फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट्स मिसयूज फॉर पॉलिटिकल गेन और कंट्रोलिंग फ्री स्पीच हैज़ रेज्ड कंसर्न. केस इन उत्तर प्रदेश वेयर प्रिवेंटिव डिटेंशन वॉज इन्वोक्ड फॉर trivial issue like local cricket dispute, so potential for abuse, ठीक है. lack of check and balances. The broad power to detain with limited judicial oversight raise the risk of misuse of authority. The scope for judicial review is confined to ensuring the procedure safeguard are followed but not the merit of detention, ठीक है. lack of transparency का भी इशू है. जो सबसे पहले मिसयूज़ हो रहा है. लैक ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, जुडिशरी ज़्यादा मतलब घुसती नहीं है उसमें. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. द फ्रिक्वेंट यूज ऑफ डिटेंशन टू कर्व डिसेंट सो आ नीड फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन इट्स एप्लीकेशन. colonial era law है. Some preventive detention law date back to colonial time and do not align with modern human rights standards, ठीक है. Important judgment देखते हैं. सिवान लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस 1954. The Supreme Court held that the court are not competent to inquire into the veracity of the fact that form the basis of detention. This initiate a limited role for judicial intervention in preventive detention case. क्या? शिवान लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है. खुदीराम वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1975. सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इट लैक्स द पावर टू असेस द वैलिडिटी ऑफ ग्राउंड फॉर डिटेंशन अंडर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल मीसा एक्ट के अंतर्गत, ठीक है. खुदीराम वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज दैट डिटेनिंग अथॉरिटी डिसीजन इज फाइनल विथ कोर्ट अनेबल टू सब्सटेंशिएट देयर जजमेंट, ठीक है. मतलब सिवनलाल केस, खुदीराम, इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. नंदलाल बजाज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1981. सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम. हाउएवर इट रूल्ड दैट द इशू इज पॉलिटिकल इन नेचर मेकिंग इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव नॉट द जुडिशरी, ठीक है. नंदलाल केस पर नंदलाल बजाज. देखो शिवनलाल, खुदीराम, नंदलाल बजाज. अब देखते हैं रेखा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011. द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन repugnant to democratic ideas and urged its application within narrow limit to avoid violation of Article 21. रेखा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब ये रिपगनेंट टू डेमोक्रेटिक आइडियाज़ है और इसको बहुत मतलब रियली इसको यूज़ करना चाहिए जिससे कि ये आर्टिकल 21 को वायलेट ना करे, ठीक है. मरियप्पन वर्सेस
district collector and other 2024. The Madras High Court reiterated that preventive detention is meant to prevent harm to state, not to punish the detainee. The decision to detain is based on subjective satisfaction of authority within criteria such as state security, public order, foreign affairs and community services. Prem Narayan versus Union of India 2019. The Allahabad High Court stated that preventive detention is an infringement upon the personal freedom of an individual and it can't be imposed casually. मतलब प्रेम नारायण केस में ये बोल रहे हैं, ठीक है. अभयराज गुप्ता वर्सेस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल बरेली केस 2021. द इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन शुड नॉट बी यूज्ड when a person is already detained. The court observed that if a detained person's action did not cause widespread public disorder or disrupt societal peace, there was no valid basis to detain him under preventive detention law. ठीक है, अभय गुप्ता के केस में हो गया, प्रेम नारायण. तो देख लो, कोर्ट थोड़ा रिस्ट्रेन कर रही, सीधी बात है. कंक्लूजन. प्रिवेंटिव डिटेंशन while constitutionally permitted in India is often seen as a challenge to democratic principle and personal liberty. Though vital for national security, unchecked power can infringe on fundamental rights, especially the right to life and liberty. Reform are essential to balance security with human right, ensure fair process and prevent abuse. A comprehensive review and modernization of colonial era law are necessary to make preventive detention just and reasonable in a contemporary India. ठीक है, ये हो गया अपना प्रिवेंटिव डिटेंशन. अब आते हैं डेथ पेनल्टी. ठीक है, अगेंस्ट राइट. देखो, हमें आर्टिकल 21 में दिया हुआ है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन ये जो डेथ पेनल्टी है वो अगेंस्ट है आर्टिकल 21 के. ठीक है, अब आते हैं मर्सी और पार्डन हमें कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161. ठीक है, क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर ये सब हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में है. ठीक है, और 113 कंट्रीज ने ऑलरेडी इसको अबॉलिश कर दिया है डेथ पेनल्टी को. ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी. देखो, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फेडरल सुप्रीमेसी मतलब सेंट्रल थोड़ा सुप्रीम है. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर 1963 सेंटर ज़्यादा मतलब सेंटर की ज़्यादा पावर ओवर स्टेट. ठीक है, ICT लिमिटेड वर्सेस APMC एंड M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2002 में इन कॉन्करेंट लिस्ट. अगर कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है तो सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल ओवर स्टेट लॉ. ठीक है, ये कहा गया किसमें, ITC लिमिटेड वर्सेस APMC और दूसरा M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2002. ठीक है, ओके. अब हम आते हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. ठीक है, हिंदुस्तान बल्क कैरियर केस 2000. 5 प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कलकत्ता गैस कंपनी लिमिटेड वर्सेस वेस्ट बंगाल. देयर इज बॉन्ड टू बी ओवरलैपिंग बट हारमोनाइज देम. ठीक है, हिंदुस्तान बल्क कैरियर केस हो गया और कलकत्ता गैस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का एक केस हो गया. ठीक है, अब बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. हाँ, ये देखो, ये डेथ पेनल्टी से रिलेटेड है. ये तो देख लो, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म मतलब प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी में हम देखेंगे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अदर 1963 में कोर्ट ने कहा कि स्टेट लॉ विल प्रिवेल ओवर मतलब सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल ओवर स्टेट हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कंस्ट्रक्ट होता है. ठीक है, हिंदुस्तान बल्क कैरियर केस में 5 प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्ट और कलकत्ता गैस कंपनी वाले में भी इन्हें बोला देयर इज मतलब कन्फ्लिक्ट होगा बट हमें हारमोनी बनाने की ज़रूरत है. ठीक है, डेथ पेनल्टी में देखो बच्चन सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हमें देना चाहिए. ठीक है, अब आते हैं मच्छी केस सोशियो साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इम्पैक्ट मतलब आप जो कर रहे हो उससे सोशियो साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी देखना चाहिए. ठीक है, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अनड्यू
inordinate and unreasonable delay in death penalty execution amount to torture and ground for commutation। मतलब शत्रुघ्न चौहान वर्सेस, तो 3 केस हैं, तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मच्छी सिंह और शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया है कि अगर आपने अनड्यू डिले किया तो एक तरह से मेंटल टॉर्चर होता है जो बंदा है उसके लिए, और ये ग्राउंड बन सकता है किसके लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। पार्डनिंग पावर वही है 72 में दिया हुआ है, लिमिटेड टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। इपूरू सुधाकरन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें बोला है आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इटसेल्फ प्रोवाइड सफिशिएंट गाइडलाइंस सो as to ensure that the power of remission granting pardon by president is regulated। मतलब पार्डनिंग पावर का जुडिशियल रिव्यू है। ये तुम्हें कैसे पता चला, ये इससे पता चला, इरूपू सुधाकरन वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 72 है वो उसमें सफिशिएंट गाइडलाइन है डेट इंश्योर करती हैं कि जो रिमिशन ग्रांटिंग पार्डन बाय प्रेसिडेंट इज रेगुलेटेड, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम, ठीक है, प्रेसिडेंट वाला हमने प्रेसिडेंट वाला इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, पहले देखो जुडिशियल मेजोरिटेरियनिज्म, आर्टिकल 145 का सब क्लोज 1, मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। मेरिट ऑफ डिसेंट, मेरिट ऑफ डिसेंट देखो शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर 1976 केस, अपहोल्ड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इवन ड्यूरिंग सिचुएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शनिज्म। शिवकांत शुक्ला और एडीएम जबलपुर के केस में इन्होंने बोला है, अपहेल्ड किया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इवन ड्यूरिंग सिचुएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शनिज्म। खड़क सिंह केस 1962 में, राइट टू प्राइवेसी। अच्छा, खड़क सिंह केस में वे फॉरवर्ड क्या है, सुपर मेजॉरिटी डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। ओके, जुडिशियल मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। अब आते हैं वुमेन इन जुडिशरी पे, देख लो थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट में 12.5% महिलाएं हैं, हाई कोर्ट में 13% है और सबऑर्डिनेट कोर्ट में 35% है। सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं हैं, 12.5%, हाई कोर्ट में 13% और सबऑर्डिनेट कोर्ट में 35% है। ओनली 3 टाइम्स ऑल वुमेन बेंच बनी है। कब कब बनी है, 2013 में, 18 में और 22 में। ओनली 3 टाइम्स ऑल वुमेन बेंच बनी है, 2013, 18 और 22। फर्स्ट वुमेन CGI हमें मिलेगी 2027 में। ओनली 1 वुमेन जज इन कोलिजियम एवर। ओके, जो कोलिजियम होता है ना उसमें केवल एक बार एक वुमेन जज बनी है, ठीक है। लॉयर नीड्स 7 ईयर ऑफ कंटिन्यूस लीगल प्रैक्टिस और एज 35 to 45, ये अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो ध्यान रख लो। 3 बार ऑल वुमेन बेंच बनी है, कब कब, 2013, 18 और 22 में। पहली बार इंडिया को फीमेल CGI कौन मिलेंगी, कब मिलेंगी, 2027 में। जो कोलिजियम सिस्टम है ना उसमें केवल एक बार, मतलब एक ही बार एक वुमेन रही है, बाकी टाइम सब मेल लोग बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रिजन पे। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1922, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 1922। देखो मलिमत कमेटी है और लॉ कमीशन ने भी बोला था कि इस तरह को कुछ रहा है। क्रिमिनल प्रोसीजर ब्रैकेट में आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1922, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 1922, मलिमत कमेटी और 1980 में क्या हुआ था, लॉ कमीशन ने बोला था। प्रिजन में देखो 77% अंडर ट्रायल्स हैं, 118% की कैपेसिटी रीच हो चुकी है। हाईएस्ट डेथ इन पुलिस कस्टडी 175, कब से कब तक, 2001 साल में, 2021-22 में 175 डेथ हुई हैं, ठीक है। अगर हम फिर से देखा जाए तो प्रिजन की जो अंडर ट्रायल कितने हैं, 77%, उसके अलावा 118% जो कैपेसिटी रीच हो चुकी है। हाईएस्ट कस्टोडियल डेथ हुई है 2021 से 22 में, 175 लोग मर गए, ठीक है। अब हम आते हैं, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी सेंटर ने मॉडल प्रिजनल एक्ट बनाया, मॉडल प्रिजन एक्ट बनाया 2023 में, रिप्लेसिंग 1984
1894 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नीड फॉर सेपरेट बेल एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है। 60% वैकेंसीज इन उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ठीक है। रिप्रेसिव टू रेस्टिट्यूटिव, रिप्रेसिव है जो सिस्टम उसको हमें रेस्टिट्यूटिव बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब अपन सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या है कस्टोडियल डेथ के, कस्टोडियल वायलेंस कर्व चैलेंजेस। देखो सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट में अपने इश्यूज हैं, लैक ऑफ पुलिस अकाउंटेबिलिटी है, पुअर विटनेस प्रोटेक्शन रिजीम है, ठीक है। और हमने नॉट रेटिफाई यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1997, ठीक है। और मतलब कोई लेजिस्लेशन, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन नहीं है। अगर हम सेफ गार्ड की बात करें तो आर्टिकल 20, 21, 22 ये सब सेफ गार्ड देता है पुलिस जो अगर कस्टडी में हो। सेक्शन 196 नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। सेफ गार्ड में हम देखेंगे आर्टिकल 20, 21, 22, सेक्शन 196 नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 29 ऑफ पुलिस एक्ट 1861, ठीक है। सेक्शन 187 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता which seek to replace CRPC से पुलिस कस्टडी of 15 day can be authorized in whole or in part of at any time during initial 40 or 60 days out of 60 or 90 days period of judicial custody, कभी भी देख सकते हैं, ओके। अब आते हैं मेजर्स क्या हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1922, ये मनीमत कमेटी और लॉ कमीशन ने बोला था। फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, ई कोर्ट्स होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस स्कीम्स हो गया, ई प्रिजन प्रोजेक्ट। एन मुल्ला कमेटी ने क्या बोला था, एन मुल्ला कमेटी रिकमेंडेड इम्प्रूव्ड प्रिजनल अकोमोडेशन, द क्रिएशन ऑफ इंडियन प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज, मतलब अकोमोडेशन पे इम्प्रूव करो प्रिजन का अकोमोडेशन, द क्रिएशन ऑफ इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज, पब्लिक एंड मीडिया विजिट फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड रिडक्शन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजन थ्रू एक्सपेडाइटेड ट्रायल, ठीक है। एन मुल्ला, ठीक है। ये सब मेजर्स लेने चाहिए। पहला मेजर्स क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 को आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, ई कोर्ट पे हमें फोकस करना चाहिए, ई कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ई प्रिजन प्रोजेक्ट, ई कोर्ट हो गया, ई प्रिजन प्रोजेक्ट हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 हो गया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस स्कीम। एन मुल्ला क्या कह रहे हैं कि इम्प्रूव करना है प्रिजन अकोमोडेशन, द क्रिएशन ऑफ इंडियन प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज, पब्लिक एंड मीडिया विजिट फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड रिडक्शन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजन तो एक्सपीडिटेड ट्रायल्स, ठीक है। अब आते हैं हुसैन वर्सेस अदर यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जेल इज एक्सेप्शन बेल इज नॉर्म। हुसैन एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट, देखो अपन इतना लिख देंगे ना, एन मुल्ला ने जो कहा है उसको आपको वो करना है, फास्ट ट्रैक कर दो, ई कोर्ट, ई प्रिजन प्रोजेक्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस और क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, ठीक है। फिर देखो आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हुसैन एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जेल इज एक्सेप्शन बेल इज नॉर्म, नो राइट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल्स। ये किसमें खोला, ये जो जजमेंट था अनुकूल चंद्र प्रधान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट versus Union of India and other address the constitutional validity of certain provision within representation of people act, मतलब जो अंडर ट्रायल लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, इसको अनुकूल चंद्र प्रधान के केस में ये बताया गया, ठीक है। सेक्शन 479 ऑफ BNS जिसमें है कि अगर हाफ ऑफ द प्रिजनमेंट पीरियड एक्सेप्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैन अवेल बेल विद और विदाउट सिक्योरिटी, ठीक है। आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तब भी आपको बेल मिल जाएगी अगर आपने मोर देन हाफ आपने टाइम गुजार लिया जितनी आपको सजा हो सकती है उसका, ठीक है। अब अपन देखते हैं और थोड़ा सा प्रिजन के बाद देखते हैं,
ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज प्रेजेंट सिस्टम। ठीक है, देखो, India's present system stands as a stark testament to systematic failure characterized by chronic overcrowding, human rights violation, persistent neglect of fundamental prison welfare। ठीक है, डिस्पाइट मल्टीपल जुडिशियल इंटरवेंशन पॉलिसी रिकमेंडेशन सिंस 1980, prison condition remain appalling, with facilities operating far beyond their intended capacity. The systematic breakdown is particularly evident in the treatment of vulnerable population, including prisoners with disability who face extreme marginalization, denial of basic human dignity। ठीक है, अब आप देखते हैं हाउ prisons आर रेगुलेटेड इन इंडिया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 21, इट प्रोटेक्ट प्रिजनर अगेंस्ट टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। इट ऑल्सो इंश्योर टाइमली ट्रायल फॉर प्रिजनर्स। ठीक है, आर्टिकल 22, एन अरेस्टेड person must be promptly informed of the reason for their arrest and has the right to consult and be defended by a lawyer of their choice। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 39A। ये आर्टिकल 39A क्या करता है? इंश्योर करता है, इंश्योर्स फ्री लीगल एड टू इंश्योर जस्टिस फॉर दोज अनेबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क, प्रिजन एक्ट 1894, प्रिजन एक्ट 1894। ठीक है, इधर देखो, हमने प्रिजन एक्ट 1894 में हमने क्या किया था? प्रिजन एक्ट 1861 है। ठीक है, इसमें सेक्शन 29। अब देखो यहाँ प्रिजन एक्ट ऑफ 1894, द प्रिजन एक्ट एनेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल सर्व्स एज द foundational legal framework for prison management in India. It focuses on custody and discipline of prisoners, but lack provision for rehabilitation and reform. Identification of Prisoner Act of 1920. This law governed the identification process for prisoners and the collection of biometric data. ठीक है, the transfer of Prisoners Act 1950 provide guideline for transfer of prisoners between different state and jurisdiction। तो लीगल फ्रेमवर्क में प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 है और ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर एक्ट ऑफ 1950 है। ठीक है, ओवरसाइट मैकेनिज्म क्या है? जुडिशियल ओवरसाइट। द जुडिशरी प्लेज एन क्रिटिकल रोल इन ओवरसीइंग prison condition through public interest litigation and specific case addressing inmate rights। For instance, Supreme Court in D.K. Basu versus State of Bengal 1997 mandated strict protocol for arrest and detention। Recent direction from Supreme Court has emphasized the need for state to ensure compliance with human rights standards। Related international framework क्या है? Several international agreement and conventions set global standard for treatment of prisoners and prevention of torture, include Universal Declaration of Human Rights 1948, Declaration of Protection from Torture 1975, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 1984। इस सब अपन ने खरे नहीं है। ठीक है, साइन वाइन नहीं करे होंगे। फिर उसके बाद क्या है आगे देखो, What is history of prison reform in India? Pre-independence era. Under British rule, Indian prisons were notorious for their harsh condition, as British authority used imprisonment as a form of deterrence through several punishment। The Indian National Congress, in its demand, included prison reform as part of Indian Penal Code 1920। Post independence in 1992, the All India Jail Manual Committee was established, which recommended the classification of prisoners, provision of medical care and vocational training। All India Jail Manual Committee, All India Jail Manual
All India Jail Manual Committee was established, which recommended the classification of prisoner, provision of medical care and vocational training. It also suggests the appointment of social worker and psychologist to aid in prison rehabilitation. In 1980, the Supreme Court landmark judgment in Sunil Batra versus Delhi administration brought attention to deplorable condition in Indian prison, laying down guidelines for inhuman treatment, medical care, and access to legal aid for prisoners. Recent year in 21st century, the government has तो मतलब अपन ने क्या किया, प्री इंडिपेंडेंस तो ये लोग मान रहे थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस देखो ऑल इंडिया जेल मैनुअल हो गया, ठीक है। ये कह रहे हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट ये सब इनको रखो। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में बोला है कि ब्रॉट अटेंशन टू डिप्लोरेबल कंडीशन इन इंडियन प्रिजन, लेइंग डाउन गाइडलाइन फॉर इनह्यूमन ट्रीटमेंट एंड मेडिकल केयर एंड एक्सेस टू लीगल एड फॉर प्रिजन, ठीक है। रिसेंट ईयर इन 21st century, the government has made significant stride in prison reform. 2016 मॉडर्न प्रिजन मैनुअल, ठीक है, was introduced to strategize prison management, focusing on prison classification, medical care and vocational training. In 2018, the Prison Development Fund was launched to modernize prison infrastructure and support state level improvement, ठीक है। मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 में भी आया, इंक्लूड प्रोविजन फॉर managing high security and open jail, ensuring prisoners' welfare through legal aid, parole, and good conduct incentives, utilizing technology for transparent prison management, administration and security. अब मेजर इश्यूज देखते हैं। ओवर क्राउडिंग एंड कैपेसिटी क्राइसिस, द इंडियन प्रिजन सिस्टम इज drowning under an unprecedented population surge, with official data revealing a 131% occupancy rate in many facilities nationwide। ये दिसंबर 2022 का डेटा है, ठीक है। इन 2021 द क्राइसिस वाज मोस्ट अक्यूट इन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेयर द occupancy rate crossed 180%, leading to increased health risk, limited access to basic amenities and heightened potential for inter-prisoner conflict, ठीक है। ओवर क्राउडिंग है 2022 में, कह रहे हैं कि 131% है, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में तो 180% दिखाई जा रही है। अंडर ट्रायल imprisonment and judicial delay, the under trial crisis represent a fundamental breakdown of India's judicial system. As per Prison Statistics India Report 2022, 75.8% of Indian prison are under trial, prisoners are under trial, ठीक है। कितने हमने भी उसमें 71 पढ़ा था, इसमें देखो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, 75.8% ट्रायल्स, ठीक है। ये हाईलाइटेड एज हाईलाइटेड बाय रिसेंट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स, मैनी अंडर ट्रायल रिमेन incarcerated despite being eligible to release under provision of section 479 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, मतलब जिनने मतलब जो भी जिस चीज़ के लिए भी उनको जेल में रखा है उससे अगर उन्हें मोर देन मतलब आधा से ज़्यादा टर्म काट लिया तो उनको बेल मिलनी जानी चाहिए। दिस सिस्टमेटिक फेलियर ट्रांसफॉर्म प्रिजन इनटू ए प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन सेंटर, इफेक्टिवली पनिशिंग इंडिविजुअल बिफोर लीगल कन्विक्शन, विद सम अंडर ट्रायल स्पेंडिंग इम्प्रिजनमेंट विदाउट फॉर्मल सेंटेंस, ठीक है। तो ये हो गया अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा जुडिशियल डिले हो रही है। प्रिजनर रिहेबिलिटेशन एंड मेंटल हेल्थ इशू, India's prison system remain fundamentally punitive rather than rehabilitative, with minimal infrastructure for psychological support, skill development or social reintegration. The absence of comprehensive mental health service create a cycle of institutional trauma, with the prisoner experiencing increased rate of depression, anxiety and potential recidivism. Various Indian studies have reported the current prevalence of mental illness ranging from 21 to 33% among the prisoners, ठीक है भैया, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। prisoners with disability and accessibility, the systematic neglect of prisoners with disability represent a critical right failure in India's correctional system. 2018 audits of Delhi major
prison by Nipman Foundation exposed severe accessibility gap, including non-functional wheelchairs, inaccessible cell and toilets that fundamentally compromise human dignity. राइट ऑफ पर्सन विद डिग्निटी एक्ट 2016 एंड नेल्सन मंडेला रूल्स 2015 मैंडेट रिस्पॉन्सिबल अकोमोडेशन, येट इम्प्लीमेंटेशन रिमेन वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंशियल। मतलब इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। कस्टोडियल वायलेंस एंड ह्यूमन राइट वायलेशन। Custodial violence remain a persistent and systematic issue in Indian prison, with institutional mechanism for accountability remaining critically weak. National Human Rights Commission reports over 1850 custodial death in 2020 से 21, highlighting a culture of institutional impunity। देखो ये 850 बता रहे हैं, ठीक है। Recent high profile case like Sthankulam custodial death in Tamil Nadu and numerous encounter killing has exposed a deep-rooted culture of institutional violence। ठीक है। Caste-based discrimination within prison continue to be a significant issue affecting treatment and rehabilitation of inmates from marginalized community. The Supreme Court recently ruled against caste-based segregation practice in Indian jail, declaring them unconstitutional. Despite this landmark decision, implementation remains a challenge that undermines the dignity and right of these inmates. Gender-specific issue. Women prison face unique challenges that are often overlooked in discussion about prison reform। देखो, of the 23,772 वुमेन इन प्रिजन, 18,146 मतलब 76.33% आर अंडर ट्रायल। ठीक है, वही वो जो उसमें चल रहा है 75%। ठीक है। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट फीमेल इनमेट आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू सेक्सुअल अब्यूज एंड हरासमेंट फ्रॉम बोथ स्टाफ और मेल काउंटर पार्ट। ठीक है, स्टाफ एंड मेल इनमेट। The abuse of female guard in many facilities exacerbate this issue, leaving women without adequate protection or resource against abuse. Additionally, pregnant women in prison often lack proper prenatal care and support services, highlighting systematic failure in addressing the need of female inmate. What are the key judicial pronouncement related to prison reform? देखो, सबसे पहला तो क्या था, हुस्नारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट फ्री लीगल एड मस्ट बी प्रोवाइडेड टू indigent accused individual to ensure their right to a fair trial। ठीक है। चार्ल्स सोवरॉज वर्सेस द disputed central jail। The Supreme Court acknowledged the fundamental right cannot be stripped away simply because someone is incarcerated। Overcrowding in prison was declared a violation of human rights। ठीक है। सुनील बत्रा वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस 1978। This case reaffirmed that prisoners retain their fundamental rights as long as they do not conflict with incarceration, including protection from cruel and inhuman treatment। रामास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1997। द court noted critical issue within prison such as overcrowding, delay trial, neglect of health abuse, urging the government to implement reform। What strategy can be employed to improve Indian prison? सबसे पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबल रिफॉर्म। इम्प्लीमेंट द जुलाई 2024 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन, क्रिएटिंग यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉर prison infrastructure that accommodate prisoners with disability। Develop
modular prison design that reduce overcrowding through efficient space utilization and create separate zone for different prison categories. Invest in sustainable prison infrastructure that incorporate renewable energy, waste management, ecological rehabilitation program. Create specialized accommodation unit for vulnerable population including women, elderly and disabled person. ठीक है. Develop multi-purpose space that facilitate education, स्किल डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग. ठीक है, ये हो गया. जुलाई में होम अफेयर ने एसेसिबिलिटी गाइडलाइन दी. ठीक है. जुडिशियल प्रोसेस एक्सेलरेशन एंड लीगल सपोर्ट. इम्प्लीमेंट ए comprehensive judicial reform strategy focusing on expediting trial through technology enabled case management system and specialized fast track court. Adopt the Justice Amitav Roy community recommendation of one lawyer for every 30 prison, creating a robust legal support infrastructure that ensure meaningful legal representation for under trials. Expand the anticipatory bail mechanism. Drawing from बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1978 प्रिंसिपल टू रिड्यूस जुडिशियल बैकलॉग वाइल प्रोवाइडिंग प्रोपोर्शनेट सेंटेंस ऑप्शन. ठीक है. कंप्रहेंसिव रिहेबिलिटेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. ट्रांसफॉर्म करना है प्रिजन फ्रॉम प्यूनेटिव इंस्टीट्यूशन टू रिहेबिलिटेशन सेंटर बाय इम्प्लीमेंटिंग मैंडेटरी वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशनल प्रोग्राम एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग. डेवलप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री टू क्रिएट ए प्रिजन बेस्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम डेट guarantee employment opportunity post release. Implement the Mulla community recommendation for creating a specialized Indian prison and correctional services that emphasize rehabilitation orientation training for prison staff. Introduce mandatory mental health screening, counseling and continuous psychological support program to address institutional trauma and reduce recidivism. ठीक है. टेक्नोलॉजी एनेबल प्रिजन मैनेजमेंट. क्रिएट ए कंप्रहेंसिव प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. इम्प्लीमेंट blockchain based secure data management system to ensure prison privacy while maintaining transparent institution record. Develop a nationwide digital case tracking system that monitor under trial duration automatically triggering review mechanism for case exceeding reasonable time frame. Leverage artificial intelligence mechanism learning to predict case complexities and optimize judicial resource allocation. Develop telemedicine infrastructure to provide specialized healthcare access, particularly for prisoners in remote location or with limited medical facility. Transparent institutional oversight. Establish a independent prison ombudsman with power to conduct unannounced inspection, investigate करेगा human right violation and recommend systematic improvement. Mandatory quarterly public report detailing prison condition, rehabilitation statistics and institutional challenge. Develop a comprehensive whistleblower protection mechanism for prison staff and inmate to support institutional malpractices. Specialized prisoner management approach. Develop a targeted intervention strategy for different prisoner category, including a specialized program for first time offenders, long term prisoners and those with a potential radicalization risk. Implement the Krishna Iyer committee recommendation for specialized support for women and children, including gender sensitive infrastructure and rehabilitation approach. The pressing need of our is to transform our criminal justice system into a more efficient and effective mechanism. This necessitates a comprehensive overhaul extending beyond prison reform by prioritizing rehabilitation, investing in mental health services, and safeguarding the right of all incarcerated individual. We create a justice that is both just and humane. Future of our society hinge on our ability to implement meaningful reform across the entire spectrum of criminal justice system.